हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को सुबह कितने बजे उठाया जाए। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, मुझे अक्सर कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, गोपाल जी को सर्दियों में सुबह कितने बजे उठाना चाहिए, क्योंकि सर्दी भी अधिक है और ठाकुर जी को ठंड भी लगती है। तो आप कृपया बताएं। तो ये वीडियो हम आज इसी के ऊपर लेके आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, मैं मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ। पहले मैं आपको कह दूँ, ना मैं शास्त्रों की बात कर रही हूँ, ना मैं मंदिरों की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो घर में छोटे से प्यारे से लाला हैं आपके, उनके विषय में। क्योंकि जब गोपाल जी की हम सेवा करते हैं, घर में गोपाल जी को विराजमान करते हैं, तो मैं आपसे अक्सर ये कहा करती हूँ, जब भी गोपाल जी को घर में लाएं तो एक रिश्ता ठाकुर जी के साथ जरूर बना के लाएं। यानी एक संबंध ऐसा जो आपको लगता है मेरा ठाकुर जी के संग होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने यशोदा मैया की कथा सुनी तो आप उनकी माँ बन गई, कल को आपने राधा रानी की सुनी तो आपने उनको अपना प्रियतम बना लिया, या आपने बाल गोपालों की कथा सुनी तो आपने सखा बना लिया। तो कहने का भाव है, आपका भाव एक होना चाहिए। जब एक भाव हमारा होता है तो भाव जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। यानी बार बार भाव को चेंज ना करें। तो इसीलिए, और संबंध बनाने के लिए भी इसलिए कहा जाता है कि अब लोग कहते हैं वो तो भगवान है, हम कैसे रिश्ता बना सकते हैं। तो संतों के मुख से संबंध बनाने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम संसारी जीव हैं, हमें रिश्तों पर अधिक विश्वास होता है। हमें ये रहता है ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, या ये मेरा पति है। तो हम रिश्तों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान से भी एक रिश्ता बनाइए। और जब आप रिश्ता बना लेते हैं ठाकुर जी के संग, संबंध बना लेते हैं ठाकुर जी के संग, जो हमारी प्रीति है ना ठाकुर जी के प्रति अगाढ़ हो जाती है, हमारा भाव सिद्ध हो जाता है। और यकीन मानिए, जिस भाव से आप ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाते हैं, प्यारे भी आपके साथ वही रिश्ता निभाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ठाकुर जी को सुबह कितने बजे उठाया जाए। देखिए, अगर मंदिरों की बात करते हैं, मंदिरों में तो आप लोग जानते हैं मंगला होती है, और मंगला में बड़े ही विधि विधान के साथ ठाकुर जी को श्लोक गा के, उपनिषद गा के, ढोल नगाड़ों के साथ, मंत्रों के साथ उच्चारण करके ठाकुर जी को उठाया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने घर के छोटे से लाला की। तो जैसे अब मैं अपने घर की बात करूं तो सर्दी बहुत अधिक है, मैं अपने ठाकुर जी को सुबह नहीं जल्दी उठाती। क्यों उठाऊं? ठाकुर जी छोटे से ठाकुर जी हैं और सर्दी में उठे। और जब आप यकीन मानिए, मेरे भीतर ये भाव है तो मेरे प्यारे के भीतर भी यही भाव है। अगर मैं उनको किसी कारण जल्दी उठा दूँ ना तो गोविंद हमारे लुढ़क लुढ़क जाते हैं, बार बार बैठे बैठे नीचे गिर जाते हैं। जैसे उनकी आंखें ऐसी रहती हैं चढ़ी चढ़ी, जैसे उनको अभी नींद आई है, वो सोना चाहते हैं। तो आप सर्दियों में ठाकुर जी को उठाना चाहते हैं, अगर आप जल्दी उठाते तो वो आपके अपने भाव है, मैं आपको मना नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपके भीतर भाव है ठाकुर जी प्यारे बड़े छोटे से हैं, लाला हैं, तो ठाकुर जी को आप आराम से 9-10 बजे भी उठा सकते हैं सर्दियों में। क्योंकि आप लोग जानते हैं धुंध होती है, कोहरा अधिक होता है और सर्दी भी बहुत अधिक होती है। और ठाकुर जी तो हमारे वैसे भी सुकोमल हैं, बड़े कोमल अंग है प्यारे के, और ठाकुर जी को सर्दी भी जल्दी लगती है। तो इसलिए हम ठाकुर जी को सर्दियों में मोजा पहना, दस्ताने पहना, ठाकुर जी को टोपा पहना, तो इस भाव से कंबल पहना, रजाई में लटा, तो ये भाव ठाकुर जी के प्रति रखते हैं। तो सर्दियों में अगर गोपाल जी को आपने उठाना है तो आराम से 9-10 बजे आप ठाकुर जी को उठा सकते हैं। 10 बजे भी उठाओ, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो उठा के आपने मंगला करनी है तो आप अपनी मंगला करें, जो पूजा पाठ आप करते हैं घर में आप करें। आराम से ठाकुर जी को उठा के, और ठाकुर जी को सुबह किस तरह उठाना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उस तरह से आप गोपाल जी को उठाइए, ठाकुर जी को गरम गरम दूध पिलाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सर्दियों में हमें ठाकुर जी को सुबह कितने बजे उठाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।